तो ऑक्सीजन एंड हो जाएगा और फिर वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो बेहतर आप पड़े रहिए। रेस्क्यू टीम हमारी इतनी अच्छी है, मैं तो ये कहता हूँ कि वर्ल्ड में बेहतर है जो हमारी एनडीआरएफ है। ये यूनिक रिस्पॉन्डिंग टीम है पूरे दुनिया में, जो केवल डिसास्टर मैनेजमेंट में ही काम करती है, आपको निकाल के ले जाएगी। ऐसे ही फायर के केस में है, कोई भी फायर हमेशा छोटा लगता है, कभी भी बड़ा फायर एकदम से नहीं होता है। अगर आपको बेसिक ट्रेनिंग है, जैसे छोटा फायर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है, वो भी अलग-अलग है। वो भी अलग, लेकिन मोस्ट ऑफ फायर जो ये टाइप ही होता है, क्योंकि हमारे घर में केमिकल होता नहीं है कि केमिकल फायर हो जाएगा, हमारे घर में मेटल होता नहीं है कि मेटल फायर हो जाएगा, वो बड़े रेयर फायर्स है ना। लेकिन घरों में, स्कूलों में, इधर जो ऑफिसों में जो फायर होता है वो बेसिकली लकड़ी में, फर्नीचर में लगने वाले फायर होते हैं। उसे तो शुरू में 2 बोतल पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको वो भी काम आता हो तो। नहीं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम इसे अपने भाषा में कहते हैं कि आप उसे आग को जवान होने का मौका देते हैं। वो जलते रहता है, आप पहले 101 पे फोन करेंगे, उनको आने में 10-15 मिनट लगेगा, तब तक आग जो है बड़ा रूप ले लेगा, फिर उनसे भी नहीं बुझेगा। लेकिन अगर आप बेसिक ट्रेन है, अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, आप चाहें तो आप ही उसको बुझा देंगे। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में हो, तो आपके पास सपोर्टिंग हैंड्स क्रिएट होते जाएंगे ये छोटे छोटे इमरजेंसी से निपटने के लिए। और अगर मैक्सिमम बड़े डिजास्टर बहुत कम आते हैं, साल में, दशक में 1-2 होते हैं बड़े वाले, बाकी तो सब छोटे छोटे ही होते हैं। तो कम से कम उन पे तो आप काबू पा ही लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे सर। एक ना वो भी सिचुएशन हमें सिखाई गई थी स्कूल में, आई एम श्योर आप भी उसका एक पार्ट होगा ट्रेनिंग, कि किसी को कार्डियक अरेस्ट या अनकॉन्शियस वाली सिचुएशन में किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, क्या उसकी भी ट्रेनिंग इसमें हाँ, जब हम लोग डिसास्टर प्लान बनाते हैं तो उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए सीपीआर की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, उसको पूरा फर्स्ट एड ही बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट एड की ही ट्रेनिंग देते हैं। उसमें एक एलिमेंट है सीपीआर। इस समय जो हमारा देश में इस समय हार्ट अटैक बड़ा कॉमन मतलब फिनोमेना है। और मैं सबको कहता हूँ कि अपना पैसा खर्च करके आप अपने पड़ोसी को सीपीआर सिखाइए। अपना पैसा क्यों? क्योंकि आप सीख लिए, लेकिन जब आपको जरूरत होगा तो पड़ोसी ही देगा ना, आप तो अपने आप को देंगे नहीं। तो इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ, और आप भी अपने लिसनर को कहिए कि वो अपने पड़ोसियों को सीपीआर सिखवाएं, क्योंकि जिस दिन जरूरत होगा, एक एवरेज अगर डेटा देखें तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए कि 100 लोगों को हार्ट अटैक आया है और अगर उसके पास सीपीआर देने वाला एक फर्स्ट एडर है, तो 60% लोगों की जान बड़ी आराम से बच जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा नंबर आप सेव कर पा रहे हैं। और सीपीआर की ट्रेनिंग जो है 20 मिनट 15 मिनट की ट्रेनिंग में आप सीपीआर दे सकते हैं। और उसको भी तब भी इसके बावजूद भी कई लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है। अब 100 में से आई थिंक 60 लोग तो ऐसे होंगे जो सामने उनके हैं, जो सीपीआर जिनको पता ही नहीं कि क्या बखेड़ा है और क्यों देना है ये। बहुत बढ़िया सर। आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि कुछ, आई नो हर किसी डिजास्टर के हिसाब से आप अलग ट्रेनिंग देते हैं और हर किसी के हिसाब से एक मैप बनाते हैं, कुछ जेनरिक गाइडलाइंस, जेनरिक बिहेवियर, जेनरिक चीजें जो अगर आप लोगों को बोले कि किसी भी तरीके का कोई आपदा है तो ये 2-3 चीजें आप फॉलो करिए, आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, जेनरिक ये है, मैं सबको कहता हूँ, पहला बात तो है कि इसके बारे में हर किसी को बात करना चाहिए। डिसास्टर के बारे में घर में, ऑफिस में बात होनी चाहिए, जो हमारे देश में नहीं होता है। हम लोग शुभ बोल भाई, शुभ बोल। लेकिन प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे जिस दिन होगा तब आपके पास मौका ही नहीं होगा फिर तो बेहतर। एक और उदाहरण देता हूँ, हमारे घर में आप देखिए, किसी भी स्कूल में, गांव में स्नेक निकला है, कोबरा निकला है, वो बच्चा चप्पल उठा के मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि उसने देखा है, बात सुना है कि मेरी माता झाड़ू से मार देती थी, मेरे पिताजी डंडा से मार देते थे, है ना। तो बात होती थी तो उसे वो डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन अगर वो फायर देखता है तो बिल्कुल वो बौखला जाता है ना। तो हमें इससे बात करना चाहिए। तो जेनरिक तो ये है कि जितने भी डिसास्टर हैं, अपने घर में भी लोगों को बता के रखिए कि देखो फायर हो तो मैं फला जगह बाहर मिलूंगा। वो एक दूसरे को ढूंढे नहीं तो होता क्या है कि बाकी लोग निकल गए, बच्चे मम्मी पापा को घर में ही ढूंढते रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात बोली है ना, उससे भी नुकसान हो जाता है। तीसरा ये है कि कोशिश करें कि हम लोग अपने ही, कि चलो ठीक है, बहुत सारे केस ऐसे हैं, फायर होता है, अर्थक्वेक आया,
हम थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से कूद जाते हैं, तो जो भी आपके सर्वाइवल का चांस था वो खत्म हो गया, है ना। तो ये हर हाल में कोशिश करना है कि किसी भी इमरजेंसी के केस में हम फिफ्थ फ्लोर से सिक्स फ्लोर से कूद जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और उसकी भी छोटी छोटी प्रैक्टिस है। घर में आप धोती बांध कर भी रेलिंग से फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे उतर सकते हैं, बस थर्ड फ्लोर से भी नीचे उतर सकते हैं। शोर मचाइए, पड़ोसी आ जाएंगे, बाहर चादर फैले उस पर जम कर जाइए अगर फर्स्ट फ्लोर से आना है तो। अदरवाइज वहीं पे कहीं साइड में जहाँ पे कि आपके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम हो, कमरे में है, दरवाजे पे गिला तौलिया रख के डोर बंद कर लीजिए। बाहर फायर होगा, अंदर धुआं नहीं आएगा। हमारे फायर में इतने एक्सपर्ट हो, आगे निकाल के ले जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप कूद ही जाएंगे तो बस आपने छोड़ा ही नहीं कुछ, तो फिर हमारे लिए काम छोड़ा नहीं आपने, रिस्पॉन्डिंग एजेंसी के लिए आपने छोड़ा नहीं। तो ये सब बड़ी जेनरिक चीजें हैं जिसका जो डिस्कशन है होना जरूरी है। और सही कहा सर ने, शायद बात होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसको जितना बात करेंगे उतना कम कैजुअलिटी होगा। जी। आखिर में सर एक बार कोई गाइडलाइन, कोई ऐसा नंबर कोई हो जिसमें अगर फॉर एग्जांपल कुछ समझना है तो एटलीस्ट उस नंबर पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता। हाँ, जिस देखिए सबके अलग अलग, अगर एजेंसियों के देखे हैं ना, अब तो खैर नेशनल इमरजेंसी नंबर है। अदरवाइज डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इशू आपके लिसनर्स को है तो वो 9999995582 5582 6 टाइम 9 5582 पे फोन करके वो डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि जी डिसास्टर क्या होता है, इसके प्लान कहाँ से बनते हैं, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, हमें बनाना है कि नहीं बनाना है। तो हम लोग ये सर्विस उनको देते हैं। अगर आप अभी ये बात सुन के भी कहें कि छोड़ो नया, जब होगा तब की तब देखी जाएगी, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो कई लोग कर देते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा, आज ही मैं कहता हूँ इस नंबर पे आप डायल करिए, जानकारी लीजिए, जानकारी फैलाइए, और आपको भी नहीं पता कि हो सकता है आप कितने लोगों की जान बचा दें। बिल्कुल सही। आपदा कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। हमारे तरफ से आप सब लोग तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। दैट वाज